और टीसीएस का बिहेवियर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल रहा है, और ये न्यूट्रल बिहेवियर जो है इसका लास्ट हिस्ट्री को रिपीट करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा देखेंगे, बड़ी कैंडल, दो छोटी छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, फिर दो छोटी छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, फिर से एक छोटी कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है। और ये अगर पीछे भी देखें तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। मतलब जब से इसने फॉल करना शुरू किया है 4142 से, तो कंटिन्यू यहाँ पे लगभग 600 पॉइंट के आसपास का फॉल, 500-700 पॉइंट के आसपास का फॉल कर चुका है। और सेम पैटर्न, बड़ी कैंडल दो छोटी, बड़ी कैंडल दो छोटी, बड़ी कैंडल दो छोटी, और बड़ी कैंडल एक छोटी यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है। अब देखते हैं कल के दिन यहाँ पे ये पैटर्न को ब्रेक करता है या फिर ये फिर से एक छोटी कैंडल बना के कंटिन्यू करके नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी बात करेगा लेवल्स की, कल के दिन दो लेवल आपके साथ शेयर किए थे। पहला था 3500 ऊपर के लिए, नीचे की तरफ था 55 का। अगर देखा जाए तो आज का हाई लगा है यहाँ पे 35-23 के आसपास का, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, कि क्या हमें कोई ट्रेड करने का मौका दिया इसने या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास यहाँ पे हुआ है। देखो, बात करें अगर कल की, तो हमने यहाँ पे क्या बात की थी, सीधे सीधे आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि ये हमारा एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर इसके ऊपर निकलता तो हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं, राइट। मॉर्निंग में फ्लैट ओपन किया, पहली कैंडल ऊपर की तरफ गया, रिवर्स कर दिया, फिर दोबारा अगर देखा जाए ऑल ओवर अगर देखें इसी रेंज को इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट की हुई है, राइट। कोशिश करी, ब्रेक करके ऊपर निकला, फिर दोबारा नीचे, ब्रेक करके ऊपर निकला, फिर दोबारा नीचे, ब्रेक करके ऊपर निकला, फिर दोबारा नीचे। मतलब अगर देखा जाए, अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड किया भी होगा, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं, देखो पहली चीज, यहाँ तो कोई क्लोजिंग मिली नहीं है, क्लोजिंग मिली हमें इस जगह पे, राइट। यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये 3500 के ऊपर ये हमें क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे कहीं देखने को मिली हुई है। अगर आपने इस कैंडल में ट्रेड किया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, फिर थोड़ा सा नुकसान दिखता हुआ दिखाई देगा, फिर से प्रॉफिट दिखा होगा, फिर थोड़ा सा नुकसान दिखा होगा, फिर यहाँ पे इसने बॉटम लगा के फिर ऊपर जाके इस जगह पे क्लोजिंग की हुई है। ऑल ओवर अगर देखें तो काफी ज्यादा बोकस भरा दिन रहा आज, कोई ट्रेड बड़ी देखने के लिए नहीं मिली है। और ऑल ओवर अगर देखें तो हाथ भी खाली ही रहे हैं, राइट। डेली चार्ट पे आते हैं। कंडीशन जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी की कंडीशन समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है, मतलब कि बॉटम लगता हुआ ही नजर आ रहा है अभी जिस तरह की इसने बना के दिखाई हुई है। अगर बात करें अभी इसके पैटर्न वाइज, पैटर्न किस तरह का, मतलब चार्ट के हिसाब से देखें तो ये एरिया अच्छे से दिख रहा होगा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर ब्रेक करके सपोर्ट, और फिर उसी एरिया में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ निकलता है, तो ध्यान देना एक चीज बहुत ही ज्यादा वैल्यू करने वाली है, बाइंग। अच्छी बाइंग कहाँ मिल सकती है? सबसे पहले मैं आपको बोलूं, ये बड़ी सी कैंडल इसके ऊपर निकलना जरूरी है, 3600, राइट। अगर यहां से ये ऊपर की तरफ आ चुका है, इस जगह पे आ गया है, बट थोड़ा सा और वेट करना है। ये वाली ट्रेड लाइन, ये देख रहे होंगे आप, अच्छी खासी ये ट्रेड लाइन है। मतलब ऑल ओवर अगर देखें 3600 3650 के आसपास, ये दोनों ही रेंज एक ऐसी रेंज है, इसके ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम 3700 3800 3900, ये लेवल्स टेस्ट करवाने के लिए इसको भेज सकते हैं। तो अभी एग्जैक्ट देखा जाए लॉन्ग टर्म फ्रेम पे अगर देखा जाए तो बाइंग साइड का जो मोमेंटम है वो 3600 के ऊपर ही कहीं देखने के लिए मिलने वाला है, नीचे नहीं। अभी अगर देखें आज क्या किया है इसने, एक बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी सी एक इनसाइड कैंडल, यहाँ पे इसने बेबी टाइप इसने कैंडल जो है वो बनाई हुई है। मतलब कि कल के दिन शॉर्टिंग का प्लान किया जा सकता है। उसको देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ देखेंगे। यहाँ अगर देखते हैं हम, यहाँ क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्टिंग की है, उसके बाद फिर थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे इसने किया हुआ है। हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ट्रेड लाइन बनाएंगे और ऊपर से भी हम इसको पैक करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग लगभग कुछ इस तरह से देख सकते हैं, सपोर्ट रिजेक्शन सपोर्ट रिजेक्शन सपोर्ट रिजेक्शन और फिर से सपोर्ट, राइट। अगर कल के दिन ये नीचे निकलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम शॉर्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। मेरे हिसाब से कल के दिन 82, ध्यान देना 82 34, एक सेकेंड, 3482 के नीचे अगर निकलता है तो एक बढ़िया डाउन साइड के लिए मोमेंटम हमें पकड़ने का मौका मिल जाएगा, जिसके टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट 58 का, जो कि अभी तक का रीसेंट का एक लो है, और उसके बाद तो फिर यहाँ पे एक अच्छा गहरा समुद्र जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो शॉर्टिंग के लिए हम रेडी हैं। 82 के नीचे अगर निकलता है तो शॉर्टिंग के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। बाइंग के लिए जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि यहाँ पे हमें बाइंग जो है वो एटलीस्ट इन लेवल्स को ब्रेक करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि ये लेवल ब्रेक होने चाहिए। जब तक अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि अच्छी खासी शॉर्टिंग के बाद
बाद एक शॉर्टिंग के लिए मतलब डाउन साइड में ही एक बड़ा मोमेंटम जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एटलीस्ट इसको एक बार ऊपर निकल के 3500-3600 को एक बार ब्रेक करना होगा, तभी यहाँ पे कोई बाइंग साइड का मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर एक दिन की मार्केट में सोती भी है, सपोज करते हैं कि कल के दिन ये ऊपर की तरफ निकल के इस रेंज में आ जाता है, तो हम यहाँ पे इतने पॉइंट स्किप करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि एक अच्छी बाइंग जो है आपको एक अच्छी रिकवरी के बाद ही देखने के लिए मिलने वाली है। तब तक बनी रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू।